कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अल्लामा इकबाल की इन अल्फाजों के साथ स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। साहित्यशाला के एक नए एपिसोड में, एक नए अंक में आज मैं चर्चा करूंगा उन विषयों पर कुछ उदाहरणों के साथ जो हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे इस राष्ट्र की नींव है। एक महान विचारक, या जिन्हें मैं कहता हूं कि विज्ञान को धर्म से जोड़ने वाले पहले प्रवर्तक, महात्मा बुद्ध। यह कथा, यह प्रकरण या उदाहरण उस समय का है जब राजकुमार सिद्धार्थ बौद्धत्व प्राप्त कर महात्मा बुद्ध के रूप में प्रस्फुटित हो चुके थे, पल्लवित हो चुके थे और उनकी सिद्धि की कीर्ति जम्बू द्वीप के कोने कोने में पहुंच चुकी थी। उसी समय एक साहूकार को लगा कि मुझे इस भिक्षु को, इस महात्मन को अपने तरफ से कुछ भेंट देनी चाहिए। और महात्मा बुद्ध से मिलता है और कहता है कि मैं कुछ आपको अपनी तरफ से प्रेजेंट करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हें इस सांसारिकता से ला करके मुझे दे सकते हो? मैं तो किसी भी सांसारिक वस्तु को स्वीकार करना उचित नहीं समझता हूँ। मेरे लिए ये सब आस्तेय, अपरिग्रह की श्रेणी में आते हैं। परंतु काफ़ी प्रयास के बाद, काफ़ी अनुनय विनय के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि अच्छा, तुम देना जो चाहते हो सहर्ष मैं उसे स्वीकार करूंगा। महात्मा बुद्ध ने देखा हीरो से जड़ा हुआ, मोतियों से श्रृंगारित एक शानदार कटोरा उस साहूकार ने महात्मा बुद्ध को चरणों में रख दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, इन सांसारिक आभूषणों, इन सांसारिक वस्तुओं से बना हुआ यह बहुमूल्य कटोरा मुझे तो तुम दे रहे हो, लेकिन इसकी स्थिति और यह मेरे लिए एक सामान्य कटोरे से बढ़कर कुछ नहीं है। ये तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी आस्था है, जिसका सम्मान करते हुए मैं इसे स्वीकार करता हूँ। वह साहूकार इस बात से प्रसन्न होकर के कि मेरी भेंट को गौतम ने स्वीकार कर लिया, तथागत ने स्वीकार कर लिया, वापस अपने निवास स्थल पे चला जाता है। शाम के समय जब आनंद भिक्षा लेकर के भिक्षुक के रूप में अपने साथियों के लिए भिक्षा लेकर के वापस आते हैं तो उन्हें देख करके अजीब ताज्जुब होता है कि महात्मा बुद्ध, जो कि अपने आप को इस सांसारिकता से अलग कर चुके हैं, वह इस बहुमूल्य कटोरे को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उनके मन में उत्कंठा व्यक्त हुई, इच्छा, जिज्ञासा व्यक्त हुई। उन्होंने कहा, आप तो सांसारिकता से दूर हैं, आप में किसी भी मूल्यवान वस्तु को स्वीकार न करने का प्रण लिया हुआ है, फिर आपने इस बहुमूल्य आभूषणों से जड़ित, रत्नों से जड़ित कटोरी को कैसे स्वीकार कर लिया? महात्मा बुद्ध अपने चित्त पर चितंजान में मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारे लिए बहुमूल्य होगा, तुम्हारे लिए मूल्यवान होगा, तुम्हारे लिए इसमें संसार के बहुमूल्य और अनमोल रत्न जड़े हुए होंगे, लेकिन मेरी नज़र में, मेरी निगाह में, मेरे दर्शन में, मेरी सोच में इस कटोरी की वही कीमत है जिस कटोरे को लेकर के तुम भिक्षुवन भिक्षा ग्रहण करने जाते हो। इस बात को सुनकर के आनंद के मन में यह बात आती है कि वाकई महात्मा बुद्ध अब इन चीज़ों से इतने ऊपर उठ चुके हैं, इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि अब उनके लिए क्या मूल्यवान है, क्या मूल्यहीन है, यह मायने ही नहीं रखता है। एक नई कोटि, एक नए स्तर पर महात्मा बुद्ध पहुंच चुके हैं, जहां पर इनके लिए एक सामान्य कटोरा और एक बहुमूल्य कटोरे में कोई अंतर नहीं है। यदि किसी वस्तु को बहुमूल्य मान लिया गया तो कहीं न कहीं यह भी एक स्वीकारोक्ति है, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी धरोहर है, जिसके बल पे आज हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा अनंतकालीन जो संस्कृति है वह आधारित है। मैं चाहता हूं कि हमें इन मूल्यों को समझना होगा।
अपनी बात खत्म करने से पहले स्वामी विवेकानंद का भी एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। बात 1893 की है, जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में अपनी धर्म ध्वजा फैलाने के बाद हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म के दर्शन को, उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पूरे संसार के सामने प्रदर्शित कर, प्रकाशित कर पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे स्वामी विवेकानंद। वहाँ एक लंबी यात्रा के बाद यूरोप के जर्मनी में पहुँचते हैं अमेरिका से। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक जर्मन फिलोसफर से होती है। जर्मन फिलोसफर कहता है कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और कुछ दिनों तक आप मेरे साथ रहें, जिससे कि हम पश्चिमी और पूर्वी दर्शनों के बीच मतभेद और साथ ही साथ सहमति पर आपस में चर्चा विमर्श कर सकें। मुस्कुराते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, यह मेरे लिए एक ऐसा अवसर होगा जो कि अत्यंत अविस्मरणीय है और जिसकी मुझे जीवन में अत्यंत आवश्यकता है। उसी आतिथ्य के दौरान एक दिन दोनों आपस में किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। वहाँ पर एक लगभग 700 पेज की पुस्तक रखी हुई थी। उस फिलोसफर ने कहा, यह पुस्तक बड़ी मूल्यवान है। इस पुस्तक में बहुत सी ऐसी दर्शन और समझ की बातें लिखी गई हैं जिन्हें मनुष्यता तक, मानवता तक पहुंचाना एक कल्याणकारी विषय होगा, एक कल्याणकारी कार्य होगा। मैं लगभग 15 दिन से इसका अध्ययन कर रहा हूं और अभी आधा व्याख्याओं को भी नहीं समझ सका हूं और इसके अंदर जो गूढ़ दर्शन छिपा हुआ है उस तक भी मेरी पहुंच नहीं हो पा रही है। मैं इसके अनंत ज्ञान के सागर में डुबकियां लगाने में अपने आप को अक्षम पाता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ऐसी क्या बातें लिखी हैं इस पुस्तक में, मैं भी जानना चाहूँगा। कहते हैं कि इस पुस्तक को अपने दोनों हाथों में लेकर के स्वामी विवेकानंद ने कहा कि 1 घंटे के लिए मुझे इस पुस्तक का अध्ययन करने का अवसर दीजिए। दोनों हाथों के बीच, हथेलियों के बीच उन्होंने उस पुस्तक को लिया और 1 घंटा तक मौन साधना में विलीन हो गए। जब वो जागृत हुए तो उन्होंने कहा कि ऐसी मैंने कोई वस्तु, विषय वस्तु इसमें नहीं पाई है जिसको मैं बहुत विशिष्ट और विशेष का दर्जा दे सकूं। उस फिलासफर को ताज्जुब हुआ, बिना पढ़े, बिना एक पेज खोले तुम कैसे कह सकते हो कि यह पुस्तक एक सामान्य पुस्तक है और उसमें वह बातें नहीं है जो मानवता और लोगों के लिए कल्याणकारी हो सके। विवेकानंद ने कहा, यदि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो कोई भी पेज तुम खोज करके मुझसे पूछ सकते हो कि उस पेज पे क्या लिखा है और उसका यथार्थ और निहितार्थ क्या है। उस व्यक्ति ने जो भी पेज खोला, जैसे मान लीजिए पेज नंबर 201, पेज नंबर 172, पेज नंबर 695, जो भी पेज उसने खोला और उसके बारे में जानने का प्रयास किया, स्वामी विवेकानंद ने बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ, बड़ी आसान भाषा में उसकी व्याख्या की और उसकी शब्दशः जो वाक्य और शब्द लिखे थे उसका विवरण दिया। इन बातों को देख करके, इन बातों को समझ करके, इस प्रकार के विद्वता को, इस प्रकार की प्रकांडता से प्रभावित होकर के उस फिलोसफर ने कहा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ऐसे ही मुझे विवेक नहीं कहा जाता है। मेरा जन्म तो नरेंद्र के रूप में हुआ था, लेकिन आज मुझे विवेकानंद के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है और विवेक ही होती है सोच, समझ और अस्तित्व की जननी। आज के हमारे समाज में इन 2 महापुरुषों की जो मैंने आपको गाथा सुनाई, जो प्रकरण सुनाए, जो उदाहरण सुनाए, वो आपके लिए प्रेरक हो सकते हैं। इन पर गर्व करना सीखिए, इन पर विश्वास करना सीखिए और साथ ही साथ अपने अंदर की दिव्यता, अपने अंदर की विद्वता को जागृत करिए, झंकृत करिए। इस समाज को, इस देश को, इस पूरी समष्टि को आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अपनी कीमत समझिए, आप अमूल्य हैं। इसे मूल्यों में, इसे मटेरियल में, जिसे वस्तुओं से नहीं तौला जा सकता है। मैं आपसे जिज्ञासा रखता हूँ, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, मैं इस बात का विश्वास रखता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने अंदर जागृत हुए विचारों को एक नए स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि सफल होने में और सार्थक होने में कितना अंतर है। सफल तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में होकर के बहुत सारी भौतिक वस्तुओं को अर्जित कर सकते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, आइंस्टीन और ऐसे अनंत लोगों की तरह सार्थक होने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी और सफलता असफलता से परे जाना होगा।
उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, मेरे द्वारा किए गए प्रयास आपको अच्छे लगे होंगे। यदि मेरे प्रयास आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों तक, जिससे कि हम अपनी मातृभूमि की एक कोरी कल्पना करके एक काल्पनिक बातों में आकर उन्माद के शिकार ना हो, हम अपने देश की, अपने राष्ट्र की आत्मा को समझें। विदा लेता हूँ इस विश्वास के साथ कि जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।